हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ इकोनॉमिक्स का एक और टॉपिक लेके आया हूँ। टॉपिक का नाम है पॉलिसी मिक्स अंडर बैलेंस ऑफ पेमेंट्स एडजस्टमेंट। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट एडजस्टमेंट के अंदर पॉलिसी मिक्स क्या होता है, ये मैं इस वीडियो में आपके साथ डिस्कस करूंगा। इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स यूजीसी यूपीएससी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम शुरू करते हैं। Every country engages in economic transactions with the rest of the world in the form of trade, services, capital flows and transfers. हर एक कंट्री दूसरे कंट्री के साथ या बाकी कंट्रीज के साथ इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस करती है, गुड्स की, सर्विसेज की, कैपिटल फ्लोज की और ट्रांसफर्स की। ठीक है, दीज ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड इन द बैलेंस ऑफ पेमेंट्स। ये सारी की सारी ट्रांजैक्शंस बैलेंस ऑफ पेमेंट में रिकॉर्ड की जाती हैं। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट होता क्या है? इट इज़ अ सिस्टमेटिक रिकॉर्ड ऑफ ऑल दीज ट्रांजैक्शंस। व्हेन अ कंट्री फेसेस अ परसिस्टेंट बैलेंस ऑफ पेमेंट डेफिसिट और सरप्लस, इट बिकम्स नेसेसरी टू अडॉप्ट कोरेक्टिव मेजर्स। तो जब भी बैलेंस ऑफ पेमेंट में डिसइक्विलिब्रियम आता है, चाहे डेफिसिट आए चाहे सरप्लस आए, तो काफ़ी ज़रूरी हो जाता है कि कोरेक्टिव मेजर लिए जाएं। नो सिंगल पॉलिसी इज सफिशिएंट टू करेक्ट बैलेंस ऑफ पेमेंट डिसइक्विलिब्रियम इफेक्टिवली। कोई भी एक पॉलिसी को इस्तेमाल करके आप बैलेंस ऑफ पेमेंट को डिसइक्विलिब्रियम से इक्विलिब्रियम में नहीं ला सकते। देयरफॉर इकोनॉमिस्ट्स एंड पॉलिसी मेकर्स एम्फसाइज द यूज ऑफ पॉलिसी मिक्स, that is a combination of monetary policy, fiscal policy, exchange rate policy and trade policies to achieve balance of payment adjustment along with the internal economic stability। तो इकोनॉमिस्ट कहते हैं कि भाई हमें वेरियस पॉलिसीज़ जैसे मॉनेटरी पॉलिसी, फिजिकल पॉलिसी, एक्सचेंज रेट पॉलिसी, ट्रेड पॉलिसीज़, इन सबको एक मिक्सचर बनाना पड़ेगा ताकि इन सबको मिक्स करके इम्प्लीमेंट करके बैलेंस ऑफ पेमेंट को जो है इक्विलिब्रियम में लाया जा सके, जिसकी वजह से इंटरनल इकोनॉमिक स्टेबिलिटी भी आएगी। मीनिंग ऑफ पॉलिसी मिक्स। पॉलिसी मिक्स का मतलब क्या है? अ पॉलिसी मिक्स रेफर्स टू द कोऑर्डिनेटेड use of two or more macroeconomic policies to achieve multiple economic objectives simultaneously। तो हम पॉलिसी मिक्स के अंदर दो या दो से ज़्यादा मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसीज़ का इस्तेमाल करते हैं ताकि हम अपना ऑब्जेक्टिव जो है हासिल कर सकें, जो डिसइक्विलिब्रियम में बैलेंस ऑफ पेमेंट में उसको इक्विलिब्रियम में ला सकें। इन सिंपल वर्ड्स, in the context of balance of payment adjustment, policy mix means using a combination of policies to correct balance of payment disequilibrium while maintaining internal balance such as full employment, price stability and economic growth। कि अपना internal balance रखते हुए विद इन द कंट्री बैलेंस कब होगा? जब फुल एम्प्लॉयमेंट होगी, प्राइस स्टेबिलिटी होगी और इकोनॉमिक ग्रोथ होगी। तो इंटरनल बैलेंस को बरकरार रखते हुए हम एक्सटर्नल बैलेंस को क्रिएट करेंगे विद द हेल्प ऑफ फ्यू मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसीज़। दो या दो से ज़्यादा पॉलिसीज़ को मिक्स करके इस्तेमाल करना ताकि बैलेंस ऑफ पेमेंट जो डिसइक्विलिब्रियम है उसको इक्विलिब्रियम में लाया जा सके। अब नीड फॉर पॉलिसी मिक्स इन बैलेंस ऑफ पेमेंट एडजस्टमेंट, ऐसा क्यों है, ज़रूरत क्यों है? द यूज़ ऑफ अ पॉलिसी मिक्स इज़ नेसेसरी फॉर या बिकॉज नंबर वन, बैलेंस ऑफ पेमेंट प्रॉब्लम्स आर कॉम्प्लेक्स एंड मल्टी डायमेंशनल। जो बैलेंस ऑफ पेमेंट की प्रॉब्लम्स हैं वो कॉम्प्लेक्स है, एक पॉलिसी से सॉल्व नहीं हो सकती और मल्टी डायमेंशनल है। सिंगल पॉलिसी टूल्स हैव लिमिटेशंस एंड साइड इफेक्ट्स। अगर हम सिर्फ फिजिकल पॉलिसी का इस्तेमाल करेंगे या सिर्फ मॉनेटरी पॉलिसी का इस्तेमाल करेंगे तो उनके कुछ लिमिटेशंस भी हैं और साइड इफेक्ट्स भी हैं। इंटरनल बैलेंस दैट इज़ ग्रोथ, एम्प्लॉयमेंट एंड इन्फ्लेशन मस्ट बी मेंटेन्ड। तो अगर हमें एक से ज़्यादा पॉलिसीज़ लगानी है तो इसका मतलब ये है कि इंटरनल बैलेंस भी क्रिएट किया जा सकता है। अगर हम एक ही पॉलिसी लगाएंगे तो क्या पता उस पॉलिसी से बैलेंस ऑफ पेमेंट सही हो जाए, मगर इंटरनल बैलेंस जो कि ग्रोथ रेट और एम्प्लॉयमेंट और इन्फ्लेशन है वो हिल जाए। ठीक है, एक्सटर्नल बैलेंस शुड नॉट कॉज इन्फ्लेशन और रिसेशन। एक्सटर्नल बैलेंस की वजह से ये ना हो कि विद इन द जो कंट्री है वो डिस्टर्बेंस फैल जाए, जो इंटरनल बैलेंस है कंट्री का वही ख़राब हो जाए। इकोनॉमीज़ आर इंटरलिंक्ड ग्लोबली, ये तो आपको पता है, जो इकोनॉमीज़ है वो आपस में इंटरलिंक्ड है ग्लोबली। तो इस वजह से हमें पॉलिसी मिक्स का सहारा लेना पड़ता है। ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं पॉलिसी मिक्स के? द मेन ऑब्जेक्टिव्स आर करेक्शन ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट डिसइक्विलिब्रियम, कि जो बैलेंस ऑफ पेमेंट डिसइक्विलिब्रियम है वो करेक्ट हो जाए, मेंटेनेंस हो जाए, प्राइस स्टेबिलिटी, प्राइस स्टेबल मेंटेन रहे, प्राइस की स्टेबिलिटी, अचीवमेंट ऑफ फुल एम्प्लॉयमेंट मेंटेन रहे और इकोनॉमिक ग्रोथ को प्रमोट करना और एक्सचेंज रेट में स्टेबिलिटी लेके आना। ये मेन मकसद होते हैं पॉलिसी मिक्स के। टाइप्स ऑफ पॉलिसी मिक्स यूज्ड इन द पॉलिसी मिक्स, किस तरीके की पॉलिसीज़ यूज़ होती हैं पॉलिसी मिक्स के अंदर? सबसे पहला मॉनेटरी पॉलिसी। मॉनेटरी पॉलिसी इज़ इम्प्लीमेंटेड बाय द सेंट्रल बैंक टू कंट्रोल मनी सप्लाई एंड क्रेडिट क्रिएशन। मॉनेटरी पॉलिसी सेंट्रल बैंक बनाता है ताकि मनी सप्लाई को कंट्रोल कर सके या फ्लो ऑफ क्रेडिट को कंट्रोल कर सके। रोल इन बैलेंस ऑफ पेमेंट एडजस्टमेंट, बैलेंस ऑफ पेमेंट के एडजस्टमेंट में क्या रोल प्ले करता है ये? टाइट मॉनेटरी पॉलिसी रिड्यूसेस इंपोर्ट्स बाय लोअरिंग इनकम एंड स्पेंडिंग। जब टाइट मॉनेटरी पॉलिसी होगी तो लोगों की इनकम्स गिर जाएगी और स्पेंडिंग्स गिर जाएंगी, जिसकी वजह से इंपोर्ट्स रिड्यूस होते हैं।
हाई इंटरेस्ट रेट्स अट्रैक्ट फॉरेन कैपिटल इनफ्लोज। अगर हम हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट रखते हैं तो जो फॉरेन कैपिटल है वो अट्रैक्ट होती है और बाहर से पैसा आता है। हेल्प्स टू कंट्रोल इन्फ्लेशन एंड स्टेबलाइज एक्सचेंज रेट। तो जो मॉनेटरी पॉलिसी है वो मदद करती है कि हम इन्फ्लेशन को कंट्रोल कर पाएँ, जिसकी वजह से एक्सचेंज रेट में स्टेबिलिटी आती। बट इसकी कुछ लिमिटेशंस हैं। इट में रिड्यूस इन्वेस्टमेंट एंड ग्रोथ। अगर हम अपनी इकॉनमी में इतना रिस्ट्रिक्शन करेंगे तो इससे इन्वेस्टमेंट गिर भी सकती है और ग्रोथ भी गिर सकती है। लेस इफेक्टिव ड्यूरिंग रिसेशन के टाइम पे मॉनेटरी पॉलिसी कम इफेक्टिव रहती है। अब आ जाता है फिस्कल पॉलिसी। फिस्कल पॉलिसी में क्या है? फिस्कल पॉलिसी इन्वॉल्व्स चेंजेस इन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर एंड टैक्सेशन। सरकार के इनकम और एक्सपेंडिचर में चेंजेस आना। तो रोल क्या है बैलेंस ऑफ पेमेंट को एडजस्ट करने का? रिडक्शन इन गवर्नमेंट स्पेंडिंग लोअर्स इंपोर्ट्स। अगर सरकार अपना खर्चा कम कर देती है, इकॉनमी में कम पैसे डालती है, तो उसकी वजह से इंपोर्ट्स कम हो जाते हैं क्योंकि लोगों के पास पैसा नहीं होगा। हाई टैक्सेस रिड्यूस डिस्पोजेबल इनकम एंड इंपोर्ट डिमांड। अगर सरकार ज़्यादा टैक्स लगाएगी तो डिस्पोजेबल इनकम लोगों की कम हो जाएगी, जिसकी वजह से इंपोर्ट्स की डिमांड कम हो जाएगी। बजटरी डिसिप्लिन इंप्रूव्स इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस। जब बजटरी डिसिप्लिन रहता है, मतलब बैलेंस बजट रहता है, तो जो फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं उनका कॉन्फिडेंस बढ़ता है और वो उस कंट्री में जाके इन्वेस्टमेंट्स करती हैं। लिमिटेशंस क्या है? पॉलिटिकली डिफिकल्ट टू इम्प्लीमेंट। बैलेंस बजट लाना तो बहुत मुश्किल हो जाएगा क्योंकि सरकार वोटर्स को अट्रैक्ट करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा खर्चा करती हैं। मे इंक्रीज अनएम्प्लॉयमेंट। अगर सरकार अपना खर्चा कम कर देगी या टैक्सेस बढ़ा देगी, इसकी वजह से अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ जाती है। अब तीसरी पॉलिसी आ जाती है एक्सचेंज रेट पॉलिसी। एक्सचेंज रेट पॉलिसी इन्वॉल्व्स डिवैल्यूएशन, डेप्रिसिएशन और रीवैल्यूएशन ऑफ करेंसी। तो इसमें डिवैल्यूएशन, डेप्रिसिएशन, रीवैल्यूएशन ये चीज़ें आ जाती हैं। ये चीज़ें क्या है ये मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ आपको। अगर आपको चाहिए होगी मुझे नीचे कमेंट करना, मैं आपके साथ वीडियो के लिंक शेयर कर दूंगा। तो रोल इन बैलेंस ऑफ पेमेंट एडजस्टमेंट। डिवैल्यूएशन मेक्स एक्सपोर्ट्स चीपर एंड इंपोर्ट्स कॉस्टलियर। डिवैल्यूएशन करने की वजह से हमारे जो एक्सपोर्ट्स है वो चीपर हो जाते हैं, इसीलिए चाइना डिवैल्यू करता रहता है अपनी करेंसी को और उसके एक्सपोर्ट बढ़ जाते हैं और इंपोर्ट कॉस्टलियर हो जाते हैं, तो उनके इंपोर्ट्स कम है, एक्सपोर्ट्स ज़्यादा है। इट इम्प्रूव्स ट्रेड बैलेंस। जब एक्सपोर्ट्स बढ़ेंगे तो ट्रेड बैलेंस तो अपने आप ही सही होगा। इट एनकरेजेस डोमेस्टिक प्रोडक्शन। इसकी वजह से डोमेस्टिक प्रोडक्शन भी एनकरेज होती है, बट इसकी कुछ लिमिटेशंस है। इट कैन कॉज इम्पोर्टेड इन्फ्लेशन। अगर बाहर वाले कंट्रीज़ में इन्फ्लेशन है तो बाहर से भी इन्फ्लेशन आ जाएगी हमारे कंट्री में। इफेक्टिवनेस डिपेंड्स ऑन प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ये चीज़ कितनी इफेक्टिव रहेगी ये इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड पे डिपेंड करता है कि हमारे जो एक्सपोर्ट्स हैं उनकी डिमांड की इलास्टिसिटी कितनी है बाकी कंट्रीज़ में, ठीक है। फिर आ जाता है ट्रेड पॉलिसी, वेरी इंपॉर्टेंट। ट्रेड पॉलिसी इंक्लूड्स टैरिफ्स, कोटाज, एक्सपोर्ट इंसेंटिव्स एंड इंपोर्ट रिस्ट्रिक्शंस। कि इसमें ट्रेड पॉलिसी में टैरिफ्स कितना लगाएंगे हम, या हमारे ऊपर कोटास कितने फिक्स किए जाएंगे, एक्सपोर्ट्स के क्या इंसेंटिव्स होंगे या इंपोर्ट की क्या रिस्ट्रिक्शंस होंगी। अब इसका बैलेंस ऑफ पेमेंट में क्या रोल है? रिड्यूसेस इंपोर्ट्स थ्रू टैरिफ्स एंड कोटास। जब भी टैरिफ्स एंड कोटास लगाए जाते हैं तो हम इंपोर्ट्स को रिड्यूस कर सकते हैं। प्रोमोट्स एक्सपोर्ट्स थ्रू सब्सिडीज़। सब्सिडीज़ की मैंने यहाँ स्पेलिंग गलत लिख ली है, मैं फिर से लिख लेता हूँ। थ्रू सब्सिडीज़ एंड इंसेंटिव्स। तो जब भी सरकार सब्सिडीज़ और इंसेंटिव्स देती है उसके थ्रू हम एक्सपोर्ट्स को प्रमोट कर सकते हैं। प्रोटेक्ट्स डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज़। डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज़ को प्रोटेक्ट कर सकते हैं कि मल्टीनेशनल कंपनीज आके हमारा कहीं बैंड ही ना बजा दें। तो लिमिटेशंस क्या है? मे इनवाइट रिटेलिएशन। अगर हम कोटा लगाएंगे या टैरिफ्स लगाएंगे तो हमारे ऊपर भी लग जाएंगे। डिस्टॉर्ट्स फ्री ट्रेड। फ्री ट्रेड सिस्टम को ये डिस्टॉर्ट करता है, तो क्लासिकल इसके खिलाफ थे। क्लासिकल इकोनॉमिस्ट इस सिस्टम के काफ़ी खिलाफ थे। नेक्स्ट आ जाता है कैपिटल अकाउंट पॉलिसीज़। दीज पॉलिसीज़ रेगुलेट कैपिटल फ्लोज। तो ये जो पॉलिसीज़ हैं ये कैपिटल फ्लोज को रेगुलेट करती हैं। इसका रोल क्या है बैलेंस ऑफ पेमेंट एडजस्टमेंट का? इससे एनकरेज किया जाता है एफडीआई को, रिस्ट्रिक्ट किया जाता है कैपिटल फ्लाइट को कि कहीं पैसा बाहर ही ना चला जाए। मैनेजिंग शॉर्ट टर्म कैपिटल मूवमेंट्स। शॉर्ट टर्म कैपिटल मूवमेंट्स फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर कंट्री, उसको मैनेज किया जाता है। फिर आ जाता है एक्सटर्नल इंटरनल या इंटरनल एक्सटर्नल बैलेंस अप्रोच। अकॉर्डिंग टू द एक्सटर्नल इंटरनल या इंटरनल एक्सटर्नल बैलेंस मॉडल जो कि मीड और स्वैन ने दिया था, ये कहते थे कि इंटरनल बैलेंस तब होगा जब फुल एम्प्लॉयमेंट होगी और प्राइस स्टेबिलिटी होगी, और एक्सटर्नल बैलेंस तब होगा जब इक्विलिब्रियम इन बैलेंस ऑफ पेमेंट होगा। तो एक्सटर्नल बैलेंस को बाहर वाले कंट्रीज़ के साथ जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है उससे इक्विलिब्रियम के साथ जोड़ा, और इंटरनल बैलेंस को कहा कि जब प्राइस स्टेबल रहेंगे और फुल एम्प्लॉयमेंट होगी तब। तो इन दोनों को बैलेंस करना बहुत ज़रूरी है। अ प्रॉपर पॉलिसी मिक्स ensures that both balances are achieved simultaneously। एक अच्छी प्रॉपर पॉलिसी वो है जिसमें इंटरनल बैलेंस और एक्सटर्नल बैलेंस दोनों का ख्याल रखा जाता है। अब पॉलिसी मिक्स अंडर डिफरेंट एक्सचेंज रेट सिस्टम्स। डिफरेंट एक्सचेंज रेट सिस्टम में पॉलिसी मिक्स कैसे काम करेगा? फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम में अंडर फिक्स एक्सचेंज रेट्स मॉनेटरी पॉलिसी इज मेनली यूज्ड
टू मेंटेन एक्सटर्नल बैलेंस। जब भी फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम होता है तो मॉनेटरी पॉलिसी का यूज़ होता है एक्सटर्नल बैलेंस को मेंटेन करने के लिए, जबकि फिस्कल पॉलिसी इज़ यूज फॉर इंटरनल बैलेंस। तो फिस्कल पॉलिसी का इस्तेमाल होता है इंटरनल बैलेंस के लिए कि विद इन द कंट्री फुल एम्प्लॉयमेंट कैसे करना है और प्राइस की स्टेबिलिटी कैसे रखनी है। एक्सचेंज रेट एडजस्टमेंट इज़ लिमिटेड। एक्सचेंज रेट के जो एडजस्टमेंट्स है उसका काम काफ़ी लिमिटेड होता है। जबकि फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट में क्या होता है, अंडर फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट एडजस्टमेंट्स एडजस्ट ऑटोमेटिकली। एक्सचेंज रेट अपने आप को खुद ही ऑटोमेटिकली डिमांड सप्लाई के हिसाब से एडजस्ट करता है। मॉनेटरी पॉलिसी बिकम्स मोर इफेक्टिव। मॉनेटरी पॉलिसी का रोल काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। लेस नीड फॉर ट्रेड रेस्ट्रिक्शंस। ट्रेड रेस्ट्रिक्शंस जो हैं वो कम, उनकी जो ज़रूरत है वो कम हो जाती है। ठीक है, तो ये फ्लेक्सिबल और फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम के हिसाब से था। अब पॉलिसी मिक्स इन इंडिया। इंडिया में जो पॉलिसी मिक्स है वो किस हिसाब से? इंडिया हैज़ यूज्ड अ पॉलिसी मिक्स अप्रोच स्पेशली आफ्टर 1991 बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस। मेजर्स क्या थे? मेजर्स इंक्लूड डीवैल्यूएशन ऑफ रुपी, अपने वैल्यू को, अपने करेंसी की वैल्यू को डीवैल्यू किया हमने। फिस्कल कंसोलिडेशंस की, लिबरलाइजेशन ऑफ ट्रेड एंड कैपिटल फ्लोज किए हमने, और मॉनेटरी टाइटनिंग की और स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स किए। इसके ऊपर 1991 के ऊपर मैंने ऑलरेडी फुल चैप्टर बनाया हुआ है, अगर आपको चाहिए होगा तो मुझे नीचे कमेंट कर देना। दीज मेजर्स हेल्प टू रिस्टोर बैलेंस ऑफ पेमेंट स्टेबिलिटी एंड इकोनॉमिक ग्रोथ। तो उस टाइम पे इकोनॉमिक ग्रोथ काफ़ी तेज़ी से हुई और बैलेंस ऑफ पेमेंट स्टेबिलिटी जो है वो रिस्टोर हुई। अब एग्जैक्ट में आज क्या सिचुएशन चल रही है वो डिफरेंट है। ठीक है, एडवांटेजेस ऑफ पॉलिसी मिक्स। पॉलिसी मिक्स के एडवांटेजेस क्या हैं? बैलेंस्ड अप्रोच टू इकोनॉमिक मैनेजमेंट। इकोनॉमी को मैनेज करने की एक बैलेंस अप्रोच है कि सिर्फ एक ही पॉलिसी के ऊपर डिपेंडेंस नहीं रहती। इट रिड्यूस बर्डन ऑन एनी सिंगल पॉलिसी। तो सिंगल पॉलिसी पे डिपेंड होना भी जो है सही नहीं है, एक्सेसिव बर्डन हो जाएगा उसके ऊपर अगर एक ही पॉलिसी पे डिपेंड किए हम। मिनिमाइजेस एडवर्स साइड इफ़ेक्ट्स। हर एक पॉलिसी के साइड इफ़ेक्ट्स हैं, दूसरी पॉलिसी को जब हम साइमल्टेनियसली यूज़ करते हैं तो उसके साइड इफ़ेक्ट्स कम हो जाते हैं। इम्प्रूव्स लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी। इससे लॉन्ग टर्म की स्टेबिलिटी इंप्रूव होती है कंट्री की। ठीक है, और एनहेंसेस पॉलिसी इफेक्टिवनेस। इससे पॉलिसी इफेक्टिवनेस बढ़ती है कि हर एक पॉलिसी अच्छे से जो है इम्प्लीमेंट हो सकती है। लिमिटेशंस क्या हैं इसके? रिक्वायर्स हाई डिग्री ऑफ कोऑर्डिनेशन। इसमें जो हाई डिग्री ऑफ कोऑर्डिनेशन चाहिए बिटवीन पॉलिसीज़। पॉलिसी कन्फ्लिक्ट में अराइज कि मॉनेटरी पॉलिसी कह रही है कि मनी सप्लाई को कंट्रोल करो, फिस्कल पॉलिसी कह रही है मनी सप्लाई को कंट्रोल किया तो इंटरनल ग्रोथ रेट कैसे होगी? तो पॉलिसी कन्फ्लिक्ट्स हो सकते हैं। टाइम लैग्स रिड्यूस इफेक्टिवनेस। अगर टाइम लैग ज़्यादा लगेगा तो इफेक्टिवनेस तो कम हो जाएगी ना। जब सही टाइम पे काम ही नहीं हो पाए तो फिर बैलेंस ऑफ पेमेंट इतने अच्छे से एडजस्ट नहीं हो पाएंगे। पॉलिटिकल कंस्ट्रेंट्स हैं, जो सरकारें हैं वो अपने पॉलिटिकल मोटिव्स के लिए जो एक्सटर्नल इंटरनल बैलेंस है उसको तो कुर्बान कर ही देती हैं, इतना तो आपको पता ही है। एक्सटर्नल शॉक्स में वीकन आउटकम्स। जब भी एक्सटर्नल शॉक्स होते हैं, किसी कंट्री ने किसी और के ऊपर हमला कर दिया, अमेरिका हर तीसरे दिन कहीं ना कहीं हमला करता ही रहता है, पेट्रोल के जो क्रूड ऑयल है उसके प्राइसेस बढ़ते रहते हैं, उसकी वजह से जो आउटकम्स हैं पॉलिसी मिक्स के उतने ज़्यादा एडजस्टमेंट करके हमारी इक्विलिब्रियम में नहीं ला पाते। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है इसका जो कंक्लूजन है, पूरी जो चैप्टर है उसका। द पॉलिसी मिक्स अप्रोच इज़ एसेंशियल फॉर इफेक्टिव बैलेंस ऑफ पेमेंट एडजस्टमेंट। बैलेंस ऑफ पेमेंट को अच्छे से एडजस्ट करने के लिए पॉलिसी मिक्स काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। सिंस बैलेंस ऑफ पेमेंट प्रॉब्लम्स आर क्लोजली लिंक्ड विद इंटरनल इकोनॉमिक कंडीशंस, अ कॉम्बिनेशन ऑफ मॉनेटरी, फिस्कल, एक्सचेंज रेट एंड ट्रेड पॉलिसीज इज़ रिक्वायर्ड। तो क्योंकि ये पूरा का पूरा बैलेंस ऑफ पेमेंट हमारी इंटरनल इकोनॉमिक कंडीशन से रिलेटेड होता है, तो एक पॉलिसी के पीछे नहीं भागना चाहिए। मॉनेटरी पॉलिसी, फिस्कल पॉलिसी या ट्रेड पॉलिसी, कई पॉलिसीज़ को मिक्स करके ही बैलेंस ऑफ पेमेंट को इक्विलिब्रियम में लाया जा सकता है। अ वेल डिज़ाइंड एंड कोऑर्डिनेटेड policy mix helps to achieve both internal and external balance, ensuring sustainable economic growth and macroeconomic stability। एक अच्छी कोऑर्डिनेटेड पॉलिसी होनी चाहिए कि जो है मॉनेटरी, फिस्कल, ट्रेड पॉलिसी, ये सबको मिक्स करके एक ऐसा जो है पैकेज बनाना चाहिए जिसमें इंटरनल बैलेंस भी रहे, एक्सटर्नल बैलेंस भी रहे और देश का भला हो, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट हो और मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी भी रहे। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। टेक केयर, बाय बाय।